भोलाराम का गरीबी के मारे बुरा हाल था। उसके घर में कई कई दिनों तक भोजन नसीब नहीं होता था। उसकी पत्नी रमा उसे रोज समझाती कि समझ और मेहनत से काम किया करो, परंतु भोलाराम बहुत सीधा, भोला भाला और मासूम था। इसी कारण हर जगह धोखा खा जाता था। कहीं सीधेपन के कारण उससे भूल हो जाती तो कभी कोई उसे धोखा दे देता, जिससे उसे अपनी मजदूरी तक पूरी नहीं मिलती थी। एक दिन भोलाराम की पत्नी ने समझाया कि क्यों न तुम अपने मित्र धनसुख के पास जाकर कोई काम मांगो, कम से कम वह धोखा तो न देगा। उसके पास ढेर सारी जमीन, घोड़े, बैल है। वह तुम्हें खेतों या जानवरों देखने का काम अवश्य दे देगा। फिर हमें हर महीने गुजारे लायक कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। अपनी पत्नी की सलाह मानकर भोलाराम धनसुख के पास पहुंच गया। धनसुख बहुत चालाक और स्वार्थी बन चुका था। फिर भी अपनापन दिखाते हुए भोलाराम से बोला, ठीक है, अपने एक खेत की जिम्मेदारी हम तुम्हें दे देते हैं। इस पर सारी खेती तुम करोगे। जो भी फसल होगी आधी तुम्हारी आधी मेरी। भोलाराम खुश हो गया। अपने घर जाकर खुशखबरी अपनी पत्नी रमा को सुनाई। पत्नी खुश हो गई और सोचने लगी, अब हमारे दिन बदल जाएंगे, हमें पैसे की कमी नहीं रहेगी। अगले दिन भोलाराम धनसुख के पास काम के लिए पहुंच गया। धनसुख ने अपना एक खेत दिखाते हुए कहा कि इसी खेत पर तुम्हें मेहनत से खेती करनी है। खाद, बीज सब मैं दूंगा। तुम्हें खर्च को कुछ धन भी दे दूंगा, परंतु जब फसल होने लगेगी तो आधी मेरी होगी और आधी तुम्हारी। भोलाराम राजी हो गया तो धनसुख बोला, ऐसे ठीक नहीं रहेगा, हम लिखित सौदा कर लेते हैं। फसल का ऊपरी भाग तुम्हारा, जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा। भोलाराम ने कहा, ठीक है, सौदा तय रहा। भोलाराम ने अगले दिन से मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने धनसुख के दिए हुए बीज धरती में बो दिए। कुछ दिनों में पौधे निकल आए। खेत हरा भरा हो उठा। अब भोलाराम खूब मेहनत से काम करता और सोचता कि फसल कटने पर क्या क्या खरीदूंगा। आखिरकार फसल तैयार हो गई। भोलाराम अपने मित्र की चालाकी अभी तक नहीं भाप सका था। फसल कटने के वक्त धनसुख भी खेत पर आ गया। शर्त के मुताबिक फसल का ऊपरी भाग भोलाराम को मिलना था और जमीन के नीचे का भाग धनसुख को मिलना था। धनसुख ने चालाकी की थी और सलगम की फसल बोई थी। फसल कटकर 2 बैलगाड़ियों में भर दी गई। धनसुख सलगम लेकर बाजार चला गया। वहाँ उसकी फसल खूब अच्छे दामों में बिकी। भोलाराम बैलगाड़ी में अपनी फसल भरकर बाजार पहुंचा तो सरगम के पत्तों को खरीदने वाला कोई न था। जानवरों का चारा खरीदने वालों ने भी थोड़े बहुत पत्ते खरीद लिए। शाम तक पत्ते सूखने सड़ने लगे। बेचारा भोलाराम दुखी होते हुए घर पहुंचा। पत्नी को सारी बात विस्तार से सुनाई। वह धनसुख की चालाकी पर मन ही मन क्रोधित हो रही थी, परंतु वह कुछ कर नहीं सकती थी। आखिर भोलाराम इतना सीधा था कि समझाने से बात नहीं बनती थी। थोड़े दिन बाद जब वह पुनः धनसुख के खेत पर काम करने लग गया तो उसने पुनः यही शर्त रखी कि आधी फसल तुम्हारी और आधी मेरी। भोलाराम ने कहा, मुझे इस बार नीचे की फसल चाहिए। धनसुख मान गया। वह पहले की भांति धनसुख के दिए बीज खेत पर बो आया और खूब मेहनत से खेती करने लगा। जब फसल पककर तैयार हुई तो उसे पता लगा कि यह तो गेहूं की फसल है, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता था। शर्त के अनुसार धनसुख ने फसल का ऊपरी हिस्सा यानी गेहूं की बालियां ले ली और उसके नीचे की शाखाएं भोलाराम को दे दी। भोलाराम को इस बार भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा।
भोलाराम ने सूखी डालियों को कुटवाकर भूसा बनवाकर बाजार में बेच दिया, परंतु धनसुख गेहूं बेचकर माला माल हो गया। धनसुख की चतुराई सुनकर भोलाराम की पत्नी रमा से न रहा गया। उसने चाल चलने की सोची और योजना बना डाली। इस बार भोलाराम के साथ रमा भी धनसुख के पास गई। वहाँ पहले की भांति खेती पर आधी आधी फसल की बात तय हुई। भोलाराम ने इस बार नीचे की फसल चुनी। पत्नी चाहती थी कि शर्तें उसी के सामने पक्की हो, अतः सारी शर्तें लिखित में पक्की हो गई। इसके बाद भोलाराम अपनी पत्नी के साथ धनसुख के गोदाम से बीज लेने पहुंचा। पत्नी ने उनके दिए बीज का बोरा बदल कर दूसरे बीज का बोरा दे दिया और खेत में जाकर बो दिया। हमेशा की भांति धनसुख इस बार भी खेतों की गुड़ाई बुआई देखने नहीं आया। भोलाराम ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेती करनी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके ये दोनों खेत में लगे रहते। उनकी मेहनत रंग लाई। फसल पकने पर धनसुख बड़ी खुशी और घमंड के साथ खेत पर आया तो हरी भरी लहलहाती फसल देखकर खुशी से नाच उठा। परंतु जब धनसुख के मुंशी ने उसके कान में फूंक कर कहा कि इस बार तो भोलाराम की नीचे की फसल है, तो धनसुख के पैरों तले से जमीन खिसक गई। धनसुख समझ नहीं पा रहा था कि इस बार धान की फसल के बदले आलू की फसल कैसे बन गई, परंतु सबके सामने कुछ नहीं बोल सका। सामने ही भोलाराम की पत्नी भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर फसल की कटाई शुरू हुई। शर्त के अनुसार फसल 2 जगह लादी जाने लगी। इस बार फसल ज़्यादा हुई थी, इस कारण बैलगाड़ी को ज़्यादा भरकर ले जाया गया। एक बैलगाड़ी में आलू लादे जा रहे थे तो दूसरी तरफ इसके पौधे। भोलाराम अपनी आलू की फसल लेकर मंडी में पहुंचा तो बहुत अच्छे दामों पर फसल बेच दी। भोलाराम के साथ उसकी पत्नी भी गई थी। दोनों फसल बेचकर खुशी खुशी घर लौटे। उधर धनसुख के आलू के पौधे मंडी पहुंचते पहुंचते सूख चुके थे, अतः उसे जानवरों के चारों के लिए भी कोई खरीदने वाला न था। उसको पहली बार ऐसा झटका मिला था। इस बार जैसे को तैसा मिला था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अगली फसल में वह बदला ज़रूर निकालेगा। उसने अपने नौकर के हाथ भोलाराम के यहाँ खबर भिजवाई कि अगली फसल के लिए वह भोलाराम का इंतज़ार कर रहा है। भोलाराम की पत्नी रमा कहलवा भेजा कि हमने आधी फसल का सौदा करना बंद कर दिया है। इस बार फसल बेचकर मिली रकम से भोलाराम और रमा ने मिलकर छोटा सा खेत खरीदा और उस पर मेहनत करके सुख से रहने लगे। उधर धनसुख ने सुना तो पछताकर हाथ मलता रह गया।